अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। बेटा हमारा नई बुक जो है 9th क्लास की 2025-26 जिसमें 26 में जो बच्चों पेपर देंगे बोर्ड के वो ये वाली बुक यूज़ करेंगे। तो उसकी एक्सरसाइजेस जो है वो चल रही हैं। हमने 2.2 ख़त्म कर ली थी, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। तो बेटा बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत आसान सी है, ठीक है। तो इसको ज़रा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, वो कहता है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर दिए हुए हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि आपने जो एक्चुअली लॉगरिथम लेने का ये तरीका होता है। तो लॉगरिथम जब हम लेते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक मैंटीसा होता है। तो फिलहाल यहाँ पे तो उसने हमें नंबर दिए, कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक निकालें इसका। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? एक्चुअली जब हम लॉग किसी नंबर का लेते हैं ना तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट होता है ना वही कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक। तो अब ज़रा यहाँ पे आसान अल्फाज में मैं आपको ये बता दूँ, कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका ये होगा। बेटा आपने ये देखना है सबसे पहले कि ये नंबर जो है ये एक होल नंबर है, देख रहे हैं, होल नंबर है, यानी कि इसमें कहीं डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा हमें, ठीक है। ये होल नंबर कहलाता है, या इंटीजर कह लें, ये इंटीजर है पूरा, ठीक है। तो और ये 1 से बड़ा है, ज़ाहिर है 5287 है, 1 से बड़ा है ये, ठीक है। तो जब आपके पास ऐसा नंबर आए जिसमें उसके जो है वो होल नंबर हो या एक इंटीजर हो जो 1 से बड़ा है, तो उसका लेने का तरीका ये होता है बेटा कि आपने इसमें देखने कितने डिजिट्स कितने हैं इसके, यहाँ पे देखने कितने डिजिट्स हैं, 4, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक लेने का तरीका ये होगा, सोल्यूशन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक को हम CH डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। पूरे स्पेलिंग भी लिखे जा सकते हैं लेकिन एब्रिविएशन हम CH, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक हम लेते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक लेने का तरीका बेटा ये होगा, क्योंकि ये एक होल नंबर है या पूरा एक इंटीजर है, इसमें डेसिमल यानी कि ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम इसके गिनेंगे कितने डिजिट्स हैं, इसके डिजिट्स हैं 4, उसमें से एक माइनस कर दें, 1 माइनस कर दें, तो ये जो आंसर बनाएगा ये एक्चुअली इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आया, 3, ठीक है। तो 4 ये बता रहा है कि इसके टोटल डिजिट्स 4 थे, ठीक है, उसमें से एक हमने माइनस कर दिया तो 3 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया। सिंपल इज दिस, ठीक है। फिर इसी तरह से नंबर 2 इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में है जी 59.28, 59.28 ले जी। अब ये नंबर 1 से तो बड़ा है लेकिन अब ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है जिसमें डेसिमल पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो जब डेसिमल पॉइंट आएगा ना तो फिर हमने क्या करना है, इसके पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होता है उसे कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, इसे कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। ये डेसिमल फ्रैक्शन है, इस डेसिमल में जो डेसिमल से पहले नंबर है इसको कहते हैं इंटीजर, इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट को उसी तरह से आपने देखना है कि इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स मौजूद हैं। तो इंटीग्रल पार्ट में जितने डिजिट्स हो उसी तरह से आपने जैसे पहले किया कि जितने ये डिजिट्स थे उनमें से 1 माइनस कर दिया, यहां पे यही करेंगे कि इंटीग्रल पार्ट में से आपने जितने डिजिट्स हैं उनमें से एक कम कर देना, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। तो CH कैरेक्टरिस्टिक ये आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि 2 है इसके इंटीग्रल पार्ट में, उसमें से 1 माइनस कर दें तो बेटा इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 बन जाएगा, ठीक हो गया जी। फिर इसी तरह से थर्ड पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 में देखें जी, पार्ट 3 में हमें दिया हुआ है जी 0.0567, 0.0567 बेटा। अब इसको जरा समझिए, अब ये आ गया है डेसिमल फ्रैक्शन है लेकिन ये 1 से छोटी है, 0 कुछ भी आ जाए ना ये एक्चुअली 1 से छोटा नंबर होता है। तो याद रखें जब छोटा नंबर आए 1 से, ठीक है, तो हमने क्या करना है, फिर हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक यूं निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक विल बी इक्वल टू, हमने देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक तो इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा, ठीक है, माइनस का साइन लगा देना हमने यहां पर। जो माइनस जो भी आपके पास नंबर आएगा 1 से छोटा, याद रखें 1 से छोटा नंबर जो है वो 0 पॉइंट से शुरू होता है, ठीक है। तो 1 से छोटा नंबर जो भी आएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक हमेशा नेगेटिव होगा, तो माइनस का साइन लगा देना है। आगे ब्रैकेट में अब हमने क्या लिखना है कि आपने देखना है इसका डेसिमल पॉइंट के बाद कितने जीरो आ रहे हैं,
डेसिमल पॉइंट के बाद कितने जीरो आ रहे हैं, एक जीरो आ रहा है, तो उस एक में एक डिजिट और ऐड कर देना है, ये आ जाएगा जी। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा -(-2). और याद रखें जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना माइनस का, हम उसको ऐसे लिखते होते हैं, 2 के ऊपर ये बार लगा देते होते हैं, ठीक है। तो ये -2 ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन जब हम नंबर में लिखते हैं ना, जब उसका लॉग लेते हैं तो माइनस का जो साइन होता है ऊपर लिखते होते हैं, वो वजह बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। तो हमेशा इस तरह से लिखते होते हैं, नेगेटिव बार ऊपर लगाते हैं। तो ये है इसका, जब आपके पास नंबर 1 से छोटा है, 0.0 से जब शुरू हो, 0 पॉइंट से जो नंबर शुरू हो, ठीक है, 1 से छोटा होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालना है कि आपने देखना है डेसिमल पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, जितने जीरो हो उसमें एक ऐड कर देना है, ठीक है। और अगर कोई जीरो ना होता फिर क्या करते, फिर आप जीरो कोई भी नहीं है तो आप फिर सिर्फ 1 लेते, ऐड यानी कि 0 + 1 ले लेते, तो उसका फिर कैरेक्टरिस्टिक -1 बन जाता, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4th पार्ट। 4th पार्ट में है जी हमारे पास दिया हुआ 234.7। अब फिर देखें, ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है लेकिन ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि 234 देख रहे हैं, 234, तो ये ग्रेटर देन 1 है। और इसके उसी तरह से हम इंटीग्रल पार्ट में देखें, डेसिमल पॉइंट से पहले वाला जो हिस्सा, ये डेसिमल पॉइंट से पहले वाला हिस्सा, इसे कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, 3 है, उसी तरह से करना है, 3 में से एक माइनस कर देना, ठीक है। जब पॉजिटिव होगा तो क्या करना है, इंटीग्रल पार्ट में से एक माइनस कर देना है, और जब नेगेटिव होगा तो फिर पॉइंट के बाद जितने जीरो आ रहे होंगे उन जीरो की तादाद में एक ऐड कर देना है, ये ख्याल रखना है। अब यहाँ पे इसका जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा वो यूं बनेगा कि कैरेक्टरिस्टिक विल बी इक्वल टू, क्योंकि इसके इंटीग्रल पार्ट में 3 डिजिट्स हैं, उनमें से 1 माइनस कर दें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 2, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। ओके जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। 5th पार्ट कहता है हमें कि 0. अब ये फिर 0.0000049 ये एक हमारे पास नंबर है। आप ये फिर देखें 1 से छोटा है, क्योंकि 0 पॉइंट ये शुरू हो रहा है 0.00, ठीक है। अब तो 1 से छोटा है, तो सेम ये वाली कंडीशन जो यहाँ पे थी वही करनी है हमने। क्या करेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद देखेंगे कितने जीरो आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए माइनस का साइन तो हम बाहर लगा देंगे, ब्रैकेट के अंदर अब हमने लिखना है जितने जीरो है, कितने जीरो है, 4 जीरो है, उनमें एक ऐड कर देना है, ठीक है जी, एक ऐड कर देना है। तो ये कितना बन जाएगा, 4 और 1 ऐड करें तो 5 बनता है, तो -5 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, 5 के ऊपर बार लगा के लिखेंगे, ये ठीक हो गया जी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है जी आखिरी पार्ट पहले सवाल का, वो देखें, लास्ट पार्ट है जी 1,145,000, ये आ गया जी। ये भी एक होल नंबर है, पूरा एक इंटीजर है, ठीक है। इसमें भी आप देख रहे हैं, और ये जाहिर है 145,000 1 से तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो याद रखें जितने भी नंबर 1 से बड़े होंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है, और वो नंबर जो 0 पॉइंट से शुरू होते हैं यानी कि 1 से छोटे हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक उसी तरह से देखेंगे हम, कितने डिजिट्स आ रहे हैं, टोटल डिजिट्स 6 है इसके, तो 6 में से 1 माइनस कर दें, ठीक है, तो ये बन जाएगा 5, लिहाजा इसका कैरेक्टरिस्टिक 5 आ जाएगा, प्लस का 5। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं नंबर्स के, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद जी बेटा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब हम लॉगरिथम फाइंड आउट करेंगे। लॉगरिथम क्या होता है, ये एक ऐसा हमारा
इनके मैथ्स के अंदर ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम बड़ी इजीली आसानी से बहुत छोटी वैल्यूज़ जो होती हैं, जो 0.0 या 10 की पावर्स की शक्ल में होती है ना, ठीक है, हम उन्हें आसानी से जो है वो उनका लॉगरिथम की मदद से प्रोडक्ट हो या उनका जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्चुअली लॉगरिथम एक हमारे पास टूल होता है जिसकी मदद से हम छोटे छोटी वैल्यूज़ को या बहुत बड़ी वैल्यूज़ को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं जी, शुरू करते हैं। ये हमारा पहला जो पार्ट आ रहा है, इसमें 43 नंबर दिया हुआ है, इसका लॉगरिथम लेना है। तो बेटा याद रखें, लॉगरिथम के लिए हमारे पास जो है ना दो चीज़ें होती हैं। किसी भी नंबर का लॉग लेना हो ना तो दो चीज़ें, एक हमें चाहिए उसका कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा हमें चाहिए उसका मेंटीसा। ये दो चीज़ें। कैरेक्टरिस्टिक अभी मैंने आपको सिखाया पिछले सवाल में कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे इसका, और उसके बाद हम इसका मेंटीसा फाइंड आउट करेंगे। मेंटीसा के लिए आप दो चीज़ें आप कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं और आप लॉग टेबल से भी। तो हम यहाँ लॉग टेबल इस्तेमाल करेंगे, पहले हमें लॉग टेबल सीखना है। ठीक है, ले जी, सबसे पहले शुरू करते हैं जी। 43 है, हमने इसका जो है वो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आ जाएगा, अब आप खुद देखें। अभी आपको बताया ये एक इंटीजर है, एक होल नंबर है पूरा। ठीक है, ये इसमें हम देखेंगे कितने डिजिट्स आ रहे हैं, तो 2 डिजिट्स है ना। ठीक है, तो उस 2 में से एक कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक बना। दूसरी चीज हमने मालूम करनी है मेंटीसा। बेटा मेंटीसा जो है वो हम इस 43 की वैल्यू को देखेंगे। लॉग का एक हमारे पास टेबल होता है। अब मैं आपको ये समझा दूं, लॉग का टेबल में देखें जी, ये है हमारे पास, इस बुक के एंड पे भी लॉग का टेबल दिया होता है। अलहदा से भी आपको बुक शॉप से ना लॉग का टेबल 10-20 रुपए का मिल जाता है। ठीक है, तो वो उसको आप एग्जामिनेशन हॉल में लेके जा सकते, इजाज़त होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमारे पास ये टेबल, इस तरह से, ये देखें, ये बुक है ना, इसमें ये टेबल बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, ये टेबल है, ये लॉगरिथम का टेबल है। अब इसमें देखें हमें 43 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने 43 जो पहले 2 डिजिट्स होंगे ना, इसको हम रो में तलाश करेंगे। यहाँ पे इसकी रोज दी हुई है, देख रहे हैं, ये यहाँ से आपको ये रो नज़र आ रही है, पहली रो, ये 10 से शुरू हो रही है, 10, 11, 12, ये इस तरह से ये रोज़ है, ये रो ऐसे जा रही है। ठीक है, ये, और उसके आगे ये कॉलम बने हुए 0 से लेकर 9 तक, और आगे फिर ये मीन डिफरेंस वाले कॉलम अलग है। ठीक है, तो आप देखें हमें चाहिए 43, तो यहाँ पे देखेंगे 43 हमें मिलता है, ये नीचे जाके ये 40 आ गया, देख रहे हैं, ये 41 है, 42 और ये 43 मिल गया, देख रहे हैं। अब 43 के आगे यहाँ कुछ नहीं है, जब कुछ ना हो तो फिर हम 0 के कॉलम में देखेंगे। 43 को ये 0 का कॉलम, अगला कॉलम ये जो आ रही है 0 का है, फिर आगे 1, 2 इस तरह ये चलते जा रहे हैं। तो 43 क्योंकि नंबर 43 दिया हुआ है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो हम 0 के कॉलम में देखेंगे। तो 43 को जब 0 के कॉलम में देखते हैं तो हमें यहाँ वैल्यू देख रहे हैं, क्या मिल रही है, 6335, देख रहे हैं, ये वैल्यू मिल रही है हमें। ठीक है जी, ये वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये यहाँ से ये ज़रा मैं जूम कर रहा हूँ, ये आप देखें 40, फिर 41, ठीक है जी, फिर 42, फिर 43, ये 43 को जब हमने देखा 0 के कॉलम में तो ये वैल्यू आ गई 6335। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे, ये मेंटीसा है हमारा, ये हमारा जो आया ये मेंटीसा आया। ठीक है, तो मेंटीसा को जब भी लिखना हमेशा डेसिमल पॉइंट के साथ, ये 0.6335। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा कि मेंटीसा हम कैसे लेते हैं। मजीद और क्वेश्चन भी करते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया और इसका ये हमने मेंटीसा ले लिया। ठीक है, अब हमने इसका लॉग जो है वो बकायदा इसको लॉग की शक्ल में कैसे लिखना है कि हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को आपस में मिला कर लिख देना है। इसका तरीका ये होता है कि हम यूं करेंगे कि हमारे पास ये मेंटीसा, तो हम लिखेंगे लॉग 43 का जो लॉग लिया तो वो क्या आया, आपने पहले लिखना है कैरेक्टरिस्टिक, ये 1 आ गया कैरेक्टरिस्टिक, और फिर ये मेंटीसा लिख देना है 0.6335, ये भी हमारा आंसर आ गया। ये सिंपल सा है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा मालूम करके आप इस तरह से लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं।
ओके भाई, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट में हमें जो रकम दी हुई है वो क्या है जी, वो है जी हमारे पास 579। ये सेकंड पार्ट है जी इसका, पार्ट 2। इसमें रकम दी है 579। अब इसका हमने लॉग फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो इसका भी सबसे पहले आपने वही काम करना है। आपने क्या करना है, हमें क्योंकि मालूम करने को कहा है ना, तो हमने पहले ना ये लिख देना है इसको, इसका सोल्यूशन हम मालूम करने जा रहे हैं। लॉग 579 ये हम मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा, लॉग ले रहे हैं। इसी तरह ऊपर भी, इस पे भी आपने, ये तो सवाल आ गया ना, तो इसके बाद आप लिख लेंगे सोल्यूशन में पहले कि log 43, ये log 43 आपने लेना है, ठीक है। तो ये आ गया। आप उसी तरह से सबसे पहले आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक अब आपके पास क्या आएगा, आप देखें वही उसी तरह से, ये हमारे पास एक इंटीग्रल पार्ट है, इंटीजर है पूरा, ठीक है, होल नंबर है, 3 डिजिट्स है, पॉजिटिव नंबर है, 3 डिजिट्स है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 में माइनस कर देंगे 1, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इसका 2 आ जाएगा। 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब हमने मेंटीसा फाइंड आउट करना है इसका। तो मेंटीसा के लिए उसी तरह से हम लॉग का टेबल खोलेंगे। लॉग के टेबल में मैंने आपको बताया कि हमने क्या करना है, पहले 2 डिजिट्स, ये पहले 2 डिजिट्स है, यहां पर क्या लिखे हुए पहले 2, 57, इनको हमने रोज में तलाश करना है, रोज में, ठीक है। रो जैसे ये के दोबारा आपके सामने मैं खोलता हूं, ये देख लें। अब ये पहली जो वैल्यूज है ना 10 से लेकर 49 तक, वो पहले पेज पे होती हैं, और अगला पेज जो आ रहा है ये, ठीक है, ये हमारे पास पेज है नेक्स्ट। इस पेज में देखें ये वैल्यू स्टार्ट हो रही हैं 50 से, ठीक है, और ये लॉगरिथम का ही टेबल है। तो ये जी 50 से स्टार्ट हो रही है, हमें 57 चाहिए, ठीक है। हम इसी तरह से ये रो में नीचे आते जाएंगे, 57, ये 55 आ गया, 55 के बाद ये 56 और ये 57 मिल गया, देख रहे हैं, ये 57 आ गया। 57 को हमने देखना है, 57 के बाद हमारे पास देखें यहाँ कौन सा डिजिट आ रहा है, 57 के बाद 9 आ रहा है। यहाँ पे देखे ना, हमने क्या किया था, 43 को 0 में देखा था, क्योंकि 43 के बाद कोई हिंसा नहीं था, कोई डिजिट नहीं था, तो 0 में देखा। अब अगर 43 के बाद कोई और हिंसा होता तो हम उसमें देखते हैं। यहाँ पे जैसे 57 के बाद 9 आ रहा है ना, तो अब हम ये इसी में मैंने आपको दिखाया था, मैंने आपको ये दिखाया था कि ये मौजूद है, ये आपकी रोज, इधर ये रोज मौजूद है और ये कॉलम बने हुए आगे 0 से लेकर 9 तक ये वैल्यूज है सारी कॉलम की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 57 को 9 के कॉलम में देखना है, ठीक है। ये देखिए, ये 57 मिल गया। अब इधर 9 के कॉलम तक जाते जाएंगे, ये देखें, ये आ गया, पहला ये 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हमें मिल गया 9, देखें। तो ये 57 को 9 के कॉलम में देखा तो ये हमें मिलता है जी 7627, 7627 ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये हम यहाँ पुट कर देंगे। मेंटीसा डेसिमल पॉइंट के साथ लिखना है, पॉइंट 0 पॉइंट लिख दें, 0.7627, ये हमारे पास इसका मेंटीसा आ गया, ठीक है। तो लो जी, अब हम आंसर लिख देंगे। तो आंसर इनके लॉग 579 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं 2 आया था, वो पहले लिख देना है, और ये मेंटीसा 0.7627, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। मजीद आगे और क्वेश्चन करते हैं जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट देखें। रकम हमें दी हुई है 1.982, ठीक है जी। तो हमने इसको फाइंड आउट करना है, 1.982 का लॉग लेना है, ठीक है। सोल्यूशन शुरू करेंगे हम इसका। लॉग 1.982 ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताया क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लेना है जी बेटा जी। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे लेंगे, देखें। अब यहाँ पर ये नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट भी आया हुआ है, ये डेसिमल पॉइंट से पहले वाला इंटीग्रल पार्ट जिसे कहते हैं। तो आपको बताया था, आपने देखना है कि डेसिमल पॉइंट से पहले जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें कितने डिजिट्स हैं। अब यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 1 एक डिजिट है, तो उसी तरह से 1 में से 1 माइनस कर दें, 1 में से 1 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो 0 हमारे पास आ जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है जी।
अब हम मेंटीसा फाइंड आउट करेंगे। मेंटीसा के लिए हम उसी तरह से लॉग का टेबल देखेंगे। मेंटीसा, अब यहां देखिए 4 हिस्से हैं तो मेंटीसा कैसे लिया जाएगा, अब ये हमने समझना है, ठीक है। उसी तरह से आपने पहले 2 डिजिट्स को मिलाना है, ये क्या बन गया 1 और 9, 19 बनेगा। आपने रो देखनी है 19, ठीक है, रो 19 देखनी है और उसमें 8th कॉलम में उसकी वैल्यू देखनी है और उसके बाद चौथा डिजिट क्योंकि यहाँ आ रहा है तो इसके लिए ये जो आगे आपको मीन डिफरेंस वाले कॉलम नजर आ रहे थे वहां पे आपने 2 के सामने उसकी वैल्यू का डिफरेंस इसमें ऐड करना है इसके मेंटीसा लेकर, ठीक है। तो इसका मेंटीसा अब हम यूं कुछ लेंगे, हमारे पास ये है जी लॉग का टेबल, ठीक है जी। लॉग के टेबल में अब हमने 19, अब आप देखेंगे ये आ गया जी 19, ये आपके सामने ये है जी हमारे पास। अब देखें जी ये हॉरिजॉन्टल, ये पहले रोज देखेंगे आप, ये रो जा रही है, हमें 19 की तलाश है, 19 के पहले डिजिट जो है वो 19 बन, ये 18 आ गया, ये देखें ये 19 आ गया, ठीक है। अब 19 में हमने किधर जाना है, 19 के बाद आगे 8 आ रहा था, ठीक है। तो हम इधर 8th कॉलम में इसकी वैल्यू देखेंगे, पहली 0 1 फिर 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये आपको 8 वैल्यू यहाँ नज़र आ रही है, देख रहे हैं ये क्या है जी 2967, ये आपको 8 में इसकी वैल्यू आ गई 2967। हम इसको लिख देंगे यहाँ पे जी 2967 इसको लिख देंगे, ये डेसिमल पॉइंट के साथ आता है, प्लस इसमें हम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ 4th डिजिट भी मौजूद है। तो अब ये जो 4th डिजिट होगा ये इसके मीन वाले जो डिफरेंसेस, मीन डिफरेंस का जो आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, आगे इसमें उसी तरह से आप देखेंगे ये आपके पास है जी 19, ठीक है। 19 में देख रहे हैं हमने इधर पहुंच गए थे, ये हमने वैल्यू ले दी 8 वाली। अब ये 8 वाली वैल्यू क्योंकि नीचे है, नीचे दी हुई है, तो आगे जो डिफरेंस आ रहा है ये देखो ऊपर भी है नीचे भी है, तो अब नीचे वाली वैल्यू ली है तो डिफरेंस नीचे वाला लेंगे, तो 2, ये 2 में देखें यहाँ 4 आ रहा है, देख रहे हैं ये 4, तो ये 4 इधर ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो मेंटीसा हमारे पास आ जाएगा 0.2971, ये जब 4 इसमें ऐड होगा तो ये बन जाएगा 2971। ले जी अब हमारा ये आंसर आ जाएगा लॉग 1.982 इज इक्वल टू 0.2971, ये हमारा आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। अगर प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारा जो है अगला पार्ट इसका वो आ रहा है जी पार्ट नंबर 4 करते हैं। अब हम पार्ट 4 में हमें उसने कहा है जी जो वैल्यू दी हुई है वो है 0.0876, 0.0876 है जी 0. पार्ट नंबर 4 0.0876। ले जी अब इसका हमने लॉग लेना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका जी लिखेंगे कि लॉग 0.0876 ये अब हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो इसमें देखें जी हाँ जी, तो वही करेक्टरिस्टिक आपने पहले निकालना है, इसका करेक्टरिस्टिक। आप देखिए इसका करेक्टरिस्टिक क्योंकि अब ये 1 से छोटा नंबर है ना, आपको पता है 1 से जब छोटा आएगा तो आपने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट के बाद 0 काउंट करने हैं। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने 0 आ रहे हैं, 1 0 आ रहा है ना, तो उस 0 में आपने एक ऐड कर देना और ये नेगेटिव माइनस का साइन लगाकर 1 + 1 कर लेना है, ठीक है जी। तो ये आपका करेक्टरिस्टिक बन जाएगा 2 और नेगेटिव है तो 2 हम यहाँ पे इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है जी। ये -2 इसका करेक्टरिस्टिक आ गया। अब बाकी उसी तरह से मेंटीसा हम निकालेंगे लॉग टेबल से। मेंटीसा, तो मेंटीसा के लिए हमने लॉग टेबल देखना है। अब यहाँ पे देखें जो पहले 2 डिजिट बन रहे हैं वो नॉन जीरो डिजिट से शुरू करेंगे ना, क्योंकि लॉग की वैल्यू 10 से शुरू हो रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये 8 और 7 ये 2 डिजिट मिलाएंगे, 8 7। हमेशा पहले आपने 2 डिजिट मिलाने हैं, ठीक है, उनको देखना। 8 को अकेले को नहीं देखेंगे, अकेले 8 की वैल्यू आपको लॉग में नहीं मिलेगी।
आपकी लॉग की वैल्यू शुरू ही 10 से होती है, ठीक है। तो ये 87 को देखेंगे। अब आपने 87 को देखा है, आगे क्या आ रहा है 6, तो 87 को 6th कॉलम में हम तलाश करते हैं, जो मैंने आपको दिखाया है लॉग का टेबल है, ठीक है जी। 87 6 के कॉलम में ले जी, ये हमारे पास आ गया लॉग का टेबल, ठीक है। इसमें ये नंबरिंग आ रही है, ये हमारे पास 85 आ गया, देख रहे हैं 85 है। 85 के बाद ये आ गया 86, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया 86, फिर 87 को देखना है हमने 6 के कॉलम में। ये ज़ीरो की वैल्यू 1 2 3 4 5 और ये 6, ले जी कितना आ रहा है 6 में 9425, 9425 देख रहे हैं, ये 9425 हमारे पास आ रहा है ये 6 के कॉलम में 9425। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.9425, ये इसका मैंटीसा आ गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा जी लॉग 0.0876 इज इक्वल टू 2, इसके ऊपर बार आ जाएगा 0.9425। अब ये इसका आंसर है। अब मैं आपको ये बता दूं कि हम नेगेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो हम बार ऊपर क्यों लगाते हैं। तो याद रखें बेटा ये बात कि ये जो बार ऊपर है ना, ये बता रहा है कि सिर्फ 2 नेगेटिव है, जबकि मैंटीसा पॉजिटिव। और याद रखें मैंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैंटीसा नेवर एवर बी नेगेटिव, मैंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। कहीं किसी क्वेश्चन में अगर नेगेटिव बन भी रहा होगा तो हम उसको पॉजिटिव बना के फिर सॉल्व करेंगे, वो आगे आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना आपने कि नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव भी होता है कैरेक्टरिस्टिक, हमने देखे ना पीछे, नेगेटिव भी बने पॉजिटिव भी बने, लेकिन मैंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसीलिए ये माइनस का साइन यहां नहीं लगाएंगे, यहां लगाने का मतलब ये होगा कि पूरी रकम माइनस में, यहां लगाने का मतलब है कि सिर्फ ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये माइनस में है, जबकि मैंटीसा पॉजिटिव में आ रहा है। ओके भाई, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जी, हाँ जी, पार्ट नंबर 5th पार्ट है। 5th पार्ट में हमें जो वैल्यू दी हुई है वो है जी हमारे पास 0.047, 5th पार्ट है, ठीक है जी। 0.047 है, हमने इसका सॉल्यूशन हल करते हैं जी। तो लॉग 0.047 ये फाइंड आउट करना है। उसी तरह से सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। यहाँ पे देखें क्योंकि ये 0 पॉइंट यानी कि 1 से छोटा नंबर है, ठीक है, और पॉइंट के बाद एक 0 आ रहा है, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 + 1 कितना हो जाएगा -2। आपको बताया था कि माइनस, ये माइनस में आएगा, -1 + 1 ये बन जाएगा हमारे पास 2, माइनस का आ जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक भी। अब इसका मैंटीसा हम फाइंड आउट करेंगे। मैंटीसा के लिए उसी तरह से हमने लॉग के टेबल में क्या करना है 47, अब ये 47 आ रहा है, 47 को 0 के कॉलम में देख लेना है। तो ये जी 47 को जब हम 0 के कॉलम में देखते हैं तो ये हमारे पास आता है जी 47, देख लें, ये है जी लॉग टेबल जिसमें हमारे पास ये 45 आ रहा है, उसके नीचे ये मेरे ये अंगूठे के नीचे आपको नज़र आ रहा है 46, ये 47 है। अब 47 के आगे यहाँ कोई डिजिट नहीं है, तो हमने 47 को 0 के कॉलम में देखा, ये देखें ये 0 के कॉलम में, तो ये 0 के कॉलम में हमें मिल रहा है 6721 याद रखें मैंटीसा हमेशा डेसिमल पॉइंट के बाद आएगा, डेसिमल पार्ट होता है ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास लॉग 0.047 इज इक्वल टू 2.6721, ये हमारा आंसर आ गया। ओके जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, नोट कर लें। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 6 है, 0.00354 ले, ये हमारे पास नंबर आया है, ठीक है। 1 से छोटा नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक ज़ाहिर है माइनस में आएगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने फाइंड आउट करना है लॉग 0.00354। ओके जी,
तो सबसे पहले उसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक निकाला जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक अब यहाँ पे देखें 3 जीरो है, ठीक है, लिहाजा माइनस में आएगा, पॉइंट के बाद 3 जीरो है ना, तो माइनस में 3 + 1 ये इसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा, यानी कि 4 माइनस का माइनस, ठीक है, बार 4 इस तरह से। और अब हम मेंटीसा फाइंड आउट कर लेंगे। मेंटीसा के लिए हमने क्या करना है बेटा जी, क्या करना है बताएं? हाँ जी बिल्कुल, 35 को 4 के कॉलम में देखेंगे, लॉग का टेबल खोलेंगे और 35 को 4 के कॉलम में ढूंढते हैं जी, क्या आता है जी, ये है हमारे पास लॉग का टेबल और इसमें ये देखें जी, ये हमारे पास आ गया 35, ये यहाँ पे ये 35 आ गया, ठीक है जी। 35 को हमने 4 के कॉलम में देखना है, 35 0 1 2 3 और ये 4, लो जी 4 के कॉलम में क्या वैल्यू बन रही है, 5490, ठीक है जी, 5490.5490। लो जी हमारा आंसर आ गया कि लॉग 0.000354 इज इक्वल टू 4.5490। ये आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है इफ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। उसने हमें log 3.177 की वैल्यू दे दी है, यानी एक नंबर था जिसका log लेकर उसने निकाला। अभी हमने log निकाला था ना, आपको पता है log कैसे लेते हैं। log हम लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पहले निकालते हैं और उसके साथ मेंटीसा लेकर उसके साथ इकट्ठा मिला देते हैं। तो इसका मतलब है ये जो इसका उसने log लिया हुआ है, इसमें ये पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक है और पॉइंट के बाद इसका मेंटीसा आया हुआ, देख रहे हैं। अब वो कहते हैं फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है log 3177 इसकी वैल्यू, फिर 31.77 की वैल्यू लेनी है, फिर तीसरे पार्ट में आपने log 0.03177 की वैल्यू लेनी है। बेटा देखो जरा गौर से, हमने देखे अभी हमने पिछले सवाल में log लेने के लिए कैरेक्टरिस्टिक भी देखा कैसे लेते हैं और मेंटीसा सीखा, मेंटीसा कैसे लेते हैं log टेबल में, ऐसे ही था ना। मेंटीसा के लिए आपको मैंने बताया था क्या करना है कि पहली 2 वैल्यूज को आपने देखना है, उसकी रो बनानी है, रो में तलाश करना है पहली 2 वैल्यूज को और उसके बाद अगली वैल्यूज को कॉलम और फिर डिफरेंस वाले कॉलम में ये देखना है, ऐसे ही है ना। आप खुद देखें, ये जैसे ये पहली 2 वैल्यू, ये जो उसने निकाला है इसका कैरेक्टरिस्टिक तो इसका जाहिर है आपके पास, खुद देख लें 0 आएगा। क्यों? इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या है, 1 आ रहा है, 1 है, उसमें 1 माइनस कर दें तो 0 बनेगा, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक तो 0 आ गया। और आगे मेंटीसा इसने उसी तरह से लॉग टेबल में 31 को 7 के कॉलम में देखा, 7 का डिफरेंस। भाई हर जगह यही देखेंगे, इन सवालों में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट आएगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, डिफरेंट जगह पे है डेसिमल पॉइंट, ठीक है। और बाकी मेंटीसा सबका सेम होगा, वही होगा, मेंटीसा सबका यही आएगा 0.5019। क्योंकि देखें ना आपने हर इसका मेंटीसा देखें, 31 को 7 के कॉलम में 7 का डिफरेंस, इसमें 31 को 7 के कॉलम में 7 का डिफरेंस, इधर देखेंगे 31 को 7 के कॉलम और 7 का डिफरेंस, तो नंबर तो सेम आएगा। तो याद रखें ये सवाल इस तरह से है, तो ये सिंपल सा है, एमसीक्यू में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। तो आप इसका क्या बता सकते हैं जी, तो इसका सोल्यूशन जो बनेगा सिंपल, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक आपको निकालना पड़ेगा, डिफरेंस सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक। मेंटीसा समझे आपको दिया हुआ ये 0.5019, ये मेंटीसा सबके साथ मेंटीसा यही लगेगा, ठीक है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक आप बताएंगे, आपको पता है ना ये एक इंटीग्रल पार्ट है, ये पूरा एक होल नंबर है, 4 डिजिट्स हैं, तो आपको पता है इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 4 में से 1 माइनस कर दें, इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 आ जाएगा, ठीक है। और मेंटीसा हमें ऊपर दिया हुआ है, वही है मेंटीसा, वही इस्तेमाल होगा यहाँ पे। मेंटीसा क्या है जी, मेंटीसा है 0.5019। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, लिखें जी log 3177 इज इक्वल टू 3 पॉइंट, यहां कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो 3 लग गए, 3.5019, ये आंसर आ जाएगा, ये ओके जी। सेम इसी तरह से सेकंड पार्ट देखें, इसका पार्ट टू में आप सेम उसी तरह से आपने क्या करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें, इसका कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, आप देखें जी, इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं तो 2 में से 1 माइनस कर दें,
आपके पास इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया, ठीक है जी। और मेंटीसा वही है जो ऊपर आपको दिया हुआ है, मेंटीसा वही है जी, मेंटीसा है जी हमारे पास 0.5019। तो हमारा आंसर log 31.77 इज इक्वल टू 1.5019, ये हमारा आंसर आ गया। ओके जी, लो जी आखिरी पार्ट भी इसी तरह से देखें। अब यहाँ पे इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा यहाँ पे, अब क्योंकि ये 0.0 यानी कि 1 से छोटा नंबर है, तो आपने देखना पॉइंट के बाद कितने जीरो आ रहे हैं, एक जीरो आ रहा है। और माइनस में कैरेक्टरिस्टिक आना है, माइनस ब्रैकेट के अंदर एक जीरो में एक ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस बार के साथ, ठीक है। ये माइनस इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब मेंटीसा वही है जो ऊपर दिया हुआ है, मेंटीसा वही बनेगा। तो मेंटीसा जो है वो वही है जी, मेंटीसा क्या है जी 0.5019। ले जी हमारा आंसर आ जाएगा log 0.03177 इज इक्वल टू 2.5019। ले जी ये आंसर। होप you have understood the question. If you feel any difficulty you can ask. Okay, next question करते हैं अब हम जी। बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 शुरू होने लगा जी अब 2.3 का। वो कहते हैं जी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहला पार्ट है log x इज इक्वल टू 0.0065। अब यहाँ देखें ये है log x, इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा नंबर था, वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है ना, x की वैल्यू, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x है, तो वो जो x है वो लॉग यानी कि किसी नंबर का हमने लिया लॉग, उसका आंसर ये आया है। अब हम वो नंबर मालूम करेंगे, इसका ये मतलब है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि रकम दी है log x। अब इधर से x अकेला करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये होता है एंटी लॉग निकालने का तरीका, इसे एंटी लॉग कहते हैं। अब एंटी लॉग कैसे लिया जाएगा जरा वो हम समझें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ देखना है कि ये जो हमें, आपको पता है पिछला सवाल हमने लॉग लेने का जो तरीका सीखा था, उसमें हमने किसी भी नंबर का लॉग कैसे लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को जोड़ के लिखते हैं, तो पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक होता है और ये मेंटीसा होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली वही नंबर था जिसका हमने लॉग लिया था। तो ये x वही नंबर है जो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब ये सवाल आएगा ना इस तरह से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर log x इज इक्वल टू दिस नंबर, तो x मालूम करने का मतलब है हमें एंटी लॉग कहा जा रहा है फाइंड आउट करें। तो उसका तरीका ये होगा, हम यहाँ पे ना क्या करेंगे कि पहले तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस log x का जब हमने लिया तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक हम लिख लेंगे। सोल्यूशन इसका करते हैं कि सोल्यूशन, ठीक है जी। पहले लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर है ये कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखें ये, क्योंकि अब हम एंटी लॉग ले रहे हैं, ठीक है। एंटी लॉग में डेसिमल पॉइंट से पहले जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो अब डेसिमल पॉइंट के बाद ये 0.0065 ये मेंटीसा है, ठीक है। तो ये हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अलग अलग कर ले पहले, ठीक है जी। फिर हमने मेंटीसा की मदद से जो एंटी लॉग का टेबल है उसमें से इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बेटा, ठीक है। ये हमारा मेंटीसा आ गया, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे लेनी है एंटी लॉग का टेबल खोलना है। एंटी लॉग का टेबल भी उसी तरह से एंड पर मौजूद है, हमने एक टेबल की मदद से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। 0.0065। अब आप ये देखें कि ये हमारे पास एंटी लॉग का टेबल है, ठीक है जी। ये एंटी लॉग का टेबल आ गया, ठीक हो गया जी। अब इस एंटी लॉग के टेबल में आप देखें तो आपको यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, देखें ये वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ आ रही है देखिए ये शुरू हो रही है कहाँ से, 0.00 से शुरू हो रही है, ये डेसिमल पॉइंट के साथ है। 0.00, 0.01, 0.02, ये जो इसका यहाँ पर हमें रोज मिल रही हैं उनकी नंबरिंग ऐसे आ रही है। लॉग का टेबल देखा था ना, उसमें तो 10 से शुरू होती है, लेकिन एंटी लॉग में 0.00, 0.01, 0.2, 0.3, 0.4 सो ऑन इस तरह चलता जाएगा, ये सारे डेसिमल पॉइंट के साथ ही आते जाएंगे। तो हमें यहाँ पे हमें जो मालूम करनी है
तो हम पहले दो डिजिट्स इनके 0.00 को 6 के कॉलम में देखेंगे और फिर 5 का डिफरेंस, उसी तरह से जैसे हम लॉग टेबल देखते थे, ठीक है। तो 0.00 को जब हम देखते हैं 6 के कॉलम में, ये आपके पास है जी, ठीक है जी, 0.00। अब ये पहला कॉलम 0 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 के कॉलम में हमें मिलता है 1014, ठीक है। और उसके बाद 5 का डिफरेंस, ये 5 का डिफरेंस हमें मिलता है 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1014 प्लस 1, 1014, ठीक है। इसमें प्लस कर देंगे 1 जो कि डिफरेंस वाला है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये हमें वैल्यू मिली है टेबल से, ठीक है। वैल्यू ऑफ टेबल हम लिख सकते हैं कि ये एंटी लॉग में जो इसकी वैल्यू है टेबल की, वो ये मिली है हमें, ठीक है जी। तो वैल्यू ऑफ टेबल क्या बता रही है हमें कि इसकी वैल्यू टेबल पर एंटी लॉग में जो आई है वो ये है 1014 प्लस 1। तो हमने जब 0.00 को 6 के कॉलम में देखा तो हमें मिला 1014, ठीक है। और इसी तरह से आगे 5 का डिफरेंस में जो वैल्यू देखी 1 थी वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो नंबर आएगा वो बन जाएगा, क्या आ जाएगा जी, 1015, ओके जी। अब आप देखें हमारा आंसर क्या बनेगा। ये एक्चुअली जो थी ये टेबल वैल्यू है, ठीक है जी। ये टेबल वैल्यू हमने ली है, टेबल वैल्यू ऑफ किसकी, 0.0065 की ये टेबल वैल्यू निकली है, ठीक है जी, 1015। तो अब देखें हमारा आंसर क्या बनेगा, क्योंकि हमने ये एंटी लॉग लिया तो हम यहां पे देखें ये बन जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये लिख देंगे एंटी लॉग 0.0065 ये रकम थी। अब इसका आंसर क्या बना, वो ये नंबर आया 1015। ये तो हमारे पास मेंटीसा की मदद से ये वैल्यू आई है। अब जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है 0, उसकी मदद से हमने डेसिमल पॉइंट को लोकेट करना है, ठीक है। तो जब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा ना तो डेसिमल पॉइंट ऑफ रेफरेंस में लगाना है। आपको मैंने बताया पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पहला नॉन जीरो डिजिट, ये पहला नॉन जीरो डिजिट 1 है, ये वाला 1, ये पहला नॉन जीरो डिजिट है। इसके बाद ये जो प्लेस आपको नजर आ रही है ये वाली प्लेस, ये कहलाती है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो हमने डेसिमल पॉइंट यहां रख देना है, यहां लोकेट कर देना है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 1.015, ये है इसका आंसर, ये देखिए। तो x इज इक्वल टू x हमारे पास ये आ गया, तो यानी कि ये एंटी लॉग इस तरह से हमने लेना है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर मजीद हम क्वेश्चन आगे करते हैं तो उम्मीद है आपको और मजीद क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं, पार्ट नंबर 2। हाँ जी, पार्ट 2 में हमें जो वैल्यू दी हुई है वो देखते हैं। पार्ट 2 में वैल्यू क्या दी हुई है जी, हाँ जी 1.192 log x इज इक्वल टू 1.192, ये हमारे पास है जी इसका वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की, ठीक है। तो उसी तरह से सॉल्व करते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन जी। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि मैंने कहा आपको बताया ये log x निकालना है, यानी कि किसी का हमने ये एंटी लॉग निकालना है, यानी कि वो नंबर x जो है वो फाइंड करना है, वो एंटी लॉग से आएगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, इसका पॉइंट से पहले ये कैरेक्टरिस्टिक है, ओके जी। और उसके बाद मेंटीसा, ये मेंटीसा आ गया, मेंटीसा है हमारे पास 0.192, ये मेंटीसा है बेटा, ठीक है जी। तो अब हमने इस मेंटीसा की जो है वो एंटी लॉग टेबल में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो टेबल वैल्यू ऑफ हाँ जी 0.192, तो इसकी जब वैल्यू हम देखते हैं तो 0.192 को हम देखेंगे, 0.19 को सॉरी इसी तरह से देखें, क्या करेंगे 0.19 को 2 के कॉलम में देखेंगे। तो 0.19 को जब हम देखते हैं 2 के कॉलम में तो वो हमें मिलती है वैल्यू उसकी 1556,
ठीक है, और आगे चौथा डिजिट है नहीं, जो हम डिफरेंस वाले कॉलम में जाए तो यहीं तक ये, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग, ठीक है। हमने x अकेला करना है ना, तो ये इधर आके एंटी होता ही है कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ये भी लिख सकते हैं। तो लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा, इधर आ जाएगा एंटी लॉग 1.192 ये। तो इसका एंटी लॉग क्या आ गया, ये हमारे पास आंसर आया जी 1556 ये आ गया, ठीक है जी, ये आ गया। अब देखिए जो इसका कैरेक्टरिस्टिक था, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे प्लस का 1 था, ठीक है। तो जब प्लस का कैरेक्टरिस्टिक आता है तो डेसिमल पॉइंट, पॉइंट ऑफ रेफरेंस से एक हिस्सा आगे चला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसका पॉजिटिव 1 है, तो एक हिस्सा राइट साइड को मूव करेगा डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, पहले नॉन जीरो डिजिट, ये आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से एक डिजिट राइट साइड आगे लेकर जाना है, तो इससे आगे एक डिजिट ये यहाँ पे, तो हमारा ये डेसिमल पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। तो आप देखिए आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 15.56, ये हमारा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 15.56। ओके जी, नेक्स्ट इसी तरह से अगला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है जी, वैल्यू, जो वैल्यू है थर्ड पार्ट की वो है -3.434 log x इज इक्वल टू -3.434, ये वैल्यू दी हुई है। ओके जी, अब जरा यहां देखें, यहां पे हमारे पास जो रकम आई है वो माइनस में है, और वो माइनस में रकम इस तरह से है कि माइनस का साइन शुरू में आ गया है। मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस का साइन शुरू में आए तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये भी माइनस में है, और आगे मेंटीसा भी माइनस में आया हुआ है। लेकिन मेंटीसा कभी भी माइनस में नहीं होता, हमें उसे हमेशा पॉजिटिव रखना होता है, ठीक है। तो अब यहां पहला काम हम ये करेंगे कि इसके मेंटीसा को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में कि मेकिंग मेंटीसा पॉजिटिव, हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका तरीका ये होता है बेटा मेंटीसा को पॉजिटिव बनाने का, कि आप देखते हैं इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, 3, माइनस का 3 है, ठीक है। 3 आपने सिर्फ इंटीग्रल पार्ट 3 है, 3 से अगला नंबर देखना है, 3 से अगला नंबर जो होता है वो है 4। जो भी यहां पर इंटीग्रल पार्ट होगा उससे अगला नंबर लिया जाएगा, उसको ऐड भी किया जाएगा और सब्ट्रैक्ट भी किया जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर मेंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए ऐड भी करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ जी, इस 3 से अगला नंबर क्या है 4 को। अब वो देखें बेटा कैसे लिखेंगे कि log x इज इक्वल टू कुछ यू बन जाएगा, ये हमारे पास 4, ये माइनस का, इसके ऊपर माइनस का बार, इज एज ए कैरेक्टरिस्टिक ले लेंगे, ये 4 प्लस 4, ये 4 माइनस का हो गया, ये 4 प्लस का हो गया, और आगे ये रकम आ जाएगी -3.434। ले जी, अब हमने क्या करना है, ये 4 इसी तरह आ गया, प्लस 4 में से ये 3.434 को आप माइनस कर दें। जब आप 434 को माइनस करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 0.566, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 में से जब आप -3.434 को करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 0.566, ठीक है बेटा। तो अब ये नंबर यूं बन जाएगा, हम इसको यूं बना लेंगे, इसको यूं जोड़ लेंगे कि आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक और ये मेंटीसा है, ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा, तो ये बन जाएगा 4.566। अब इसका हम निकालेंगे जी, कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी, कैरेक्टरिस्टिक अब बन जाएगा हमारे पास 4, ठीक है जी। और मेंटीसा है हमारे पास, मेंटीसा हमारे पास आ रहा है जी 0.566। लो जी, हमने यहां पर जो टेबल वैल्यू लेनी है, ठीक है जी, टेबल वैल्यू ऑफ 0.566,
इसकी हम टेबल वैल्यू लेंगे, ठीक है जी। तो इसकी टेबल वैल्यू लेते हैं, वो आएगी, क्या करेंगे, एंटी लॉग के टेबल में 0.56 को 6 के कॉलम में देखेंगे। 0.56 को 6 के कॉलम में जब हम देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी जी 3681, ये आ गया 3681, ठीक है जी, ये बन गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया, टेबल वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो अब हम जाहिर है, सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग, अब क्योंकि ये रकम बन चुकी है ना हमारी, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मेंटिसा को पॉजिटिव किया तो अब ये रकम है, तो इसका एंटी लॉग यानी कि 4.566, इसका एंटी लॉग जो है अब वो हम जब लेंगे तो वो हमारे पास ये आ जाएगा, x इज इक्वल टू जी 3681, ओके जी, ये आ गया, ये टेबल वैल्यू ले ली। अच्छा, अब जो इसका कैरेक्टरिस्टिक -4 है तो अब डेसिमल पॉइंट लोकेट करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट उसी तरह से हमने जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये आपका पहला नॉन जीरो डिजिट 3 है ना, इसके बाद ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनता है ये वाली जगह, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, अब हमने 4 इंच से पीछे लेफ्ट की तरफ मूव करना है, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा तो हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस से राइट साइड को मूव करेंगे, और अगर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा तो लेफ्ट साइड पर, और अगर जीरो होगा तो उसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि माइनस में है ना, तो हमने 4 डिजिट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है। अब लेफ्ट साइड पे 4 डिजिट देखें, पहला डिजिट तो 3 है, बाकी 3 डिजिट पूरे करने के लिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, 3 0, ये पॉइंट ये आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर बन जाएगा बेटा कि 0 पॉइंट, हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 0 पॉइंट, ठीक है जी, 0.000361, ओके जी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वेल जी, नेक्स्ट हमारा पार्ट है जी, पार्ट नंबर 4 करते हैं अब हम। हमारी इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, ठीक है जी। ले जी, हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 4, वो है जी log x इज इक्वल टू, पार्ट 4 क्या कहता है जी, log x इज इक्वल टू जी 1.5 माइनस का, ये भी माइनस 1.5726, 5726, ये है जी हमारे पास, ओके जी। तो सबसे पहला काम वही कि हम पहले इसके मेंटिसा को पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। टू मेक मेंटिसा पॉजिटिव, क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। हाँ जी बताएं, आप किससे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई? हाँ जी, क्या बताया था मैंने कि आपने देखना है कि ये जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या है, उससे अगला नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ इंटीग्रल पार्ट 1 है ना, तो नेक्स्ट नंबर आता है 2, 2 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो 2 को हम यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए ये फिर यूं बन जाएगा हमारे पास 2, ये सब्ट्रैक्ट यानी कि एज ए कैरेक्टरिस्टिक में पहले ले आया, ये 2 माइनस हो गया, +2, ये प्लस ऐड भी होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ऐड भी हो गया, ठीक है। और साथ में ये रकम आ जाएगी -1.5726, ले जी, ओके जी। अब हम इसको करते हैं, हाँ जी ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस, अब आप जब 2 में से माइनस करेंगे 1.5726 को, तो बेटा आंसर आएगा 0.4294, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। 4294, 0.4294 ये हमारा आंसर आ जाएगा जब हम 2 में से 1.5726 को माइनस करेंगे, ओके जी। ले जी, अब एक मिनट, ये थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक है, ये 9 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 7, सॉरी 7, 0.4274, ओके जी। जी, तो ये बन जाएगा अब हमारे पास log x इज इक्वल टू 2 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटिसा इसके साथ आ गया 0.4274, ओके जी, ये बन गया। अब हम इसकी जो है वो टेबल वैल्यू निकालते हैं।
पहले तो कैरेक्टरिस्टिक लिखे ना, कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 2 माइनस का, ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया। और मेंटीसा यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, मेंटीसा जो है वो है हमारे पास 0.4274। ले जी टेबल वैल्यू निकालते हैं हम मेंटीसा की, टेबल वैल्यू ऑफ 0.4274, इसकी टेबल वैल्यू क्या है जी, दैट इज इक्वल टू जी 0.42 को 7 के कॉलम में देखेंगे और 4 का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है जी, एंटी लॉग का टेबल, ये एंटी लॉग का टेबल चल रहा है। ठीक है भाई, तो एंटी लॉग के टेबल में 0.42 को हम देखते हैं किस कॉलम में, 7 के कॉलम में। लो जी 7 के कॉलम में इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 2673। ठीक है जी, और आगे 4 का डिफरेंस भी हमें चाहिए, तो 4 का डिफरेंस हमें मिल रहा है 2, तो ये आ जाएगा 2673 प्लस 2, ये इसका डिफरेंस आ गया। ठीक है भी, तो ये बन जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा, ये बन जाएगा जी 2675। ठीक है जी, तो हमारा जो क्या आ जाएगा, सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग, x इज इक्वल टू क्या आ गया, एंटी लॉग, यहां लिख देते हैं जी, x इज इक्वल टू एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग जी, क्या आया था, ये बना है, ये अब हमारे पास 2.4274। ओके जी, तो हमारा आंसर क्या आया, x इक्वल टू वो आ गया 2675। ओके जी, ये आ गया 2675। अब कैरेक्टरिस्टिक माइनस का 2 है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, ये वाले, यहां से अब हमने 2 डिजिट्स लेफ्ट को मूव करना है, तो 2 डिजिट जब लेफ्ट को मूव करेंगे तो एक डिजिट तो ये 2 है, एक और डिजिट हम खुद से 0 लगा देंगे, एक ये डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, और ये हमारा आंसर बन जाएगा 0.02675। ले जी, ये हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, हमारा पार्ट है जी पार्ट नंबर 5। ठीक है जी, 5th पार्ट। हाँ जी, 5th पार्ट में हमारे पास रकम दी हुई है, वो है जी log x इज इक्वल टू 4.3561। पार्ट नंबर 5 जी, 4.3561, log x इज इक्वल टू 4.3561। ले जी, ये हमारी जो है वो पार्ट 5 की रकम है, जिसमें हमने इसका x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसी तरह से सबसे पहले हम यहाँ पे अब यहाँ पे देखें कैरेक्टरिस्टिक भी और मेंटीसा दोनों पॉजिटिव है, इसलिए हम शुरू करते हैं सोल्यूशन इसका। तो कैरेक्टरिस्टिक हमें पहले चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इसका 4 मिल गया हमें, और मेंटीसा जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, क्या आ रहा है जी, 0.3561, ये मेंटीसा है। ठीक है, तो अब हम मेंटीसा की टेबल वैल्यू निकाल लेते हैं, टेबल वैल्यू ऑफ 0.3561। ले जी, एंटी लॉग का टेबल 0.35 को 6 के कॉलम में देखेंगे और 1 का डिफरेंस निकाल देना है। ठीक है जी, 0.35 को जब हम देखते हैं 6 के कॉलम में, तो ये हमें मिलता है 2270, और 1 का डिफरेंस 1 आता है, तो 2270, तो 2270 प्लस 1, ये उसका डिफरेंस आ गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये आ गया जी 2271। ठीक हो गया, तो सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग किसका ले रहे हैं जी, 4.3561,
तो इसका आंसर क्या बन रहा है 2271। ले जी, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक तो +4 में है, तो डेसिमल पॉइंट को हम कहाँ लोकेट करेंगे, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस से 4 डिजिट्स राइट साइड पर। ओके, क्योंकि 4 अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस से 4 डिजिट्स आगे जाना है। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से 4 डिजिट आगे जाते हैं, 3 डिजिट्स तो ये मौजूद है, 1 डिजिट कम है, तो उसके लिए हम एक 0 लगा देंगे राइट साइड पे भी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 22710। ये इसका आंसर आ गया जी। ये क्या है जी, x की वैल्यू। ओके जी, लो जी आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का, तो वो हमारे पास है जी पार्ट नंबर 6, वो अब हम देखते हैं। हाँ जी, लास्ट पार्ट। पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 में हमें जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है log x इज इक्वल टू -2.0184 ये हमें वैल्यू दी हुई है। ठीक है, हमने इसका वैल्यू इनके x यानी कि एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो इसका तरीकेकार वही है। अब क्योंकि ये माइनस में आ गई है ना रकम, ठीक है जी, तो माइनस में रकम आने का मतलब क्या हुआ, हमें पहले इसका मैंटीसा पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो हम करते हैं जी solution to make Mantissa positive, add and subtract। जी, किससे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ जी 3 से, क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट से अगला नंबर 2 से अगला नंबर 3, तो 3 हम यहाँ पे ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ये बन जाएगा कुछ यूँ हमारे पास के log x इज इक्वल टू 3 + 3 - 2.0184 आ जाएगा। ले जी 3, और ये अब क्या करेंगे, 3 में से जब आप -2.0184 करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 0.9816, ये बन जाएगा। ठीक है जी, 9816। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3.9816। ये हमारे पास log x आ जाएगा। ठीक है जी, log x। लो जी, अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ गया, कैरेक्टरिस्टिक आ गया 3 माइनस का, और मैंटीसा आ गया हमारे पास, मैंटीसा आ गया जी 0.9816। ओके जी, लो जी, अब हम टेबल वैल्यू ऑफ मैंटीसा फाइंड आउट कर लेते हैं। टेबल वैल्यू ऑफ 0.9816 दैट इज इक्वल टू, लो जी 0.98 को हम देखेंगे 1 के कॉलम में, और फिर 6 का डिफरेंस हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 1 के कॉलम में ये आ रहा है 9572। ठीक है जी, 9572, और 6 का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है जी 13। ठीक है जी, तो 9572, ठीक है जी, 9572 आ गई है हमारे पास, और 13 इसमें जो है वो डिफरेंस है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 9585। ये हमारा आ गई टेबल वैल्यू ऑफ मैंटीसा। ठीक है, तो लो भाई सवाल हल हो गया। सो हाँ जी, क्या है जी, x इज इक्वल टू एंटी लॉग हम ले रहे हैं किसका जी, एंटी लॉग है ये 3.9816 का, हम इसका एंटी लॉग ले रहे हैं जी ये। तो ये हमारा आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 9585। ओके जी, ले जी, अब कैरेक्टरिस्टिक माइनस में है ना, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ हमने 3 डिजिट्स मूव करने हैं, तो 2 0 लग जाएंगे, और क्योंकि 1 डिजिट तो ये मौजूद है ना, ये तो
ये हमारा आंसर बन जाएगा 0.009585। ये जी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। माह रमज़ान भी शुरू होने वाला है, तो अल्लाह ताला हमें इसकी बाबरकत सातों से जो है वो सातों से ज़्यादा जो है बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।